बकरीद आ रही है और आपकी फ़ैमिली में ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि हामला हैं या आप ख़ुद ऐसी खातून हैं जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको बकरीद के दौरान 3 या 4 बातों का किस तरह से ख्याल रखना है। क्योंकि जनरली जो बकरीद का गोश्त होता है वो जब पकाते हैं, धोते हैं, तो उसमें जो हेल्दी पर्सन होता है उसके भी बीमार होने के चांस होते हैं। बकरीद के बाद आप देखें क्लिनिक्स में जो रश लगता है, क्योंकि गोश्त जो था कच्चा पक्का खा लिया, ज़्यादा खा लिया, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो गई, वॉमिट लग गए, नौजिया हो गई और या तो डायरिया हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये हेल्दी लोगों को भी हो जाते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी में हैं तो फिर आपको कुछ ज़्यादा ही एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो इस टाइम पर इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल शख्स से ज़्यादा सेंसिटिव हुआ हुआ है। तो आपको क्या एहतियात करनी है आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर हिरा और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से इस चैनल पर ख़वातीन को गाइड करती हूँ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब आप गोश्त को वॉश करती हैं, खाना पकाने से पहले जब गोश्त को धोया जाता है तो उस गोश्त के ऊपर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो हेल्दी पर्सन को भी नुकसान देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ खातून को ज़्यादा नुकसान देते हैं। उसमें एक ख़ास जरासीम होता है जिसे हम लिस्टीरिया कहते हैं। ये जो हामला औरतें होती हैं उनमें रुबेला कॉज करता है। रुबेला एक ऐसा जरासीम है जो औरतों के हमल को गिरा देता है। तो खुदा न ख्वास्ता अगर आप गोश्त को धोती हैं तो उस पर पॉलीथीन का जो शॉपर होता है वो पहनकर, दस्ताने की तरह वो आप पहनकर फिर आप गोश्त को धोएं, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आपकी स्किन के वो ना रहे। क्योंकि जब टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन होगी, ये जो वायरस है या आपकी बॉडी में खुदा ना ख्वास्ता स्किन के थ्रू चला गया, तो फिर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकती हैं। दूसरी चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप खाना खाएँ, गोश्त खाएँ, प्रॉपर तरीके से भुना हुआ हो, प्रॉपर तरीके से गला हुआ हो। कच्चा पक्का गोश्त कभी भी नहीं खाना। आप चाहे बारबेक्यू लें या शोरबे वाला सालन लें, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन आपको कच्चा पक्का गोश्त या जला हुआ गोश्त भी नहीं खाना। जब भी आप गोश्त खाएं तो उसके साथ सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सैलेड के अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। तो गोश्त जितना खाएं उतना ही सैलेड का भी इस्तेमाल करें। छोटी छोटी बातें होती हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी गुजर सके। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में करें। स्टे ब्लेस्ड।